स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं 263 रन। इंग्लिश टीम के गिरे हैं 3 विकेट और ऐसे में सवाल बड़ा ये कि क्या भारतीय टीम के सामने है समस्या विकेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। चेन्नई टेस्ट मैच के पहले दिन जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, पिच ने ठीक वैसे ही बिहेव किया। एक पाटा पिच नजर आई जहां पर बल्लेबाजी करना बहुत आसान था। नतीजा ये कि इंग्लिश टीम ने एक मजबूत स्कोर खड़ा कर लिया है टेस्ट मैच के पहले दिन। जो रूट ने शानदार शतक लगाया अपने 100वें टेस्ट मैच में और साथ ही लगातार 3 शतक लगाने का काम भी कर दिया उन्होंने साल 2021 में। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि आखिर भारतीय गेंदबाजी में कमी थी, पिच बहुत ज़्यादा आसान थी, या टीम कॉम्बिनेशन सही खिलाने में भूल की भारतीय कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने। क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पे सवाल खड़े किए गए कुलदीप यादव को ना खिलाए जाने पे, 2 ऑफ स्पिनर खिलाए गए टीम में जहां पर वॉशिंगटन सुंदर का कोई बहुत बड़ा रोल नजर नहीं आया। कुल मिलाकर कई तरह के सवाल थे टेस्ट मैच के पहले दिन। तमाम सवालों के जवाब जानेंगे हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट से। हमारे साथ सबा करीम जुड़ रहे हैं, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, और साथ ही रितेंद्र सोडी भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और सबा भाई एक लंबे समय के बाद वापसी कर रहे हैं इंडिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। लेकिन हालांकि टेस्ट मैच के पहले दिन कुछ वेलकम करने लायक स्थिति थी नहीं, इस पर आगे डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले जो सवाल खड़े हो रहे हैं इस समय भारतीय टीम मैनेजमेंट के ऊपर खास तौर से, कि आखिर कुलदीप यादव में ऐसी क्या कमी नजर आ रही है जिसकी वजह से लगातार उनको इग्नोर किया जा रहा है, लगातार उनको बेंच पे बिठाया जा रहा है। और अब इस तरह के भी कयास लग रहे हैं कि पहले 2 टेस्ट मैचों के बाद जो टीम चुनी जाएगी उसमें शायद कुलदीप यादव का नाम न हो। 2019 में आखिरी बार वो टेस्ट मैच खेले थे और उसके बाद से लगातार उनको बाहर बिठाया जा रहा है। अब क्या कुछ कमी है, क्यों कुलदीप यादव कप्तान और कोच का दिल नहीं जीत पा रहे हैं, उस पर आगे डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तो कुलदीप यादव के टीम में न शामिल किए जाने पर अब सवाल और बड़ा हो गया है, क्योंकि टेस्ट मैच के पहले दिन का जब खेल खत्म हुआ 263 रन स्कोर बोर्ड पे नजर आ रहे हैं और सिर्फ 3 विकेट है। जो रूट 128 रन बनाकर नाबाद है क्रीज पर, और अभी बेन स्टोक्स और बटलर जैसे बल्लेबाजों का आना बाकी है। तो फिर आपको डर लगता है, आप सहमते भी हैं और साथ ही आपके जहन में ये सवाल भी आता है कि आपके स्ट्राइक गेंदबाज को आखिर टीम में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा। इसी मुद्दे पे ही चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो सिलेक्टर भी रहे हैं, बीसीसीआई के साथ भी उनका एक लंबे समय से उनका जुड़ाव रहा है। सबा, कैसे आप देखते हैं जिस तरह का कॉम्बिनेशन आज खिलाया गया टेस्ट मैच के पहले दिन? राजीव, मुझे लगता है हैरानी की बात ये थी कि एक डिफेंसिव माइंडसेट के साथ मुझे लग रहा है कि टीम को पिक किया गया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारी जो स्पिन कॉम्बिनेशन है, तीनों के तीनों जो स्पिनर्स हैं राजीव, वो तीनों के तीनों फिंगर स्पिनर्स हैं। और जिस तरह का विकेट रहता है चेन्नई का, ये एक प्लासिड विकेट रहता है। पहले 2 या 3 बड़ा अच्छा खेलता है, उसके बाद विकेट में घुमाव मिलता है। तो आवश्यक था कि आपके पास अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और अगर आपके स्क्वाड में एक रिस्ट स्पिनर है जैसे कुलदीप यादव है, तो मुझे लगता है उनको खेलना यहाँ पर बनता था। तब आपके पास जो स्पिन का कॉम्बिनेशन होता है वो ज्यादा पोटेंट होता है और ज्यादा घातक रहता। सीमर्स अपने आप ऑटोमेटिकली पिक, जसप्रीत बुमराह पर बहुत ज्यादा आवश्यक था कि आप, मेरे विचार से वॉशिंगटन सुंदर के जगह पर यहाँ पर कुलदीप यादव को खेलना चाहिए था। तो वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया इस वजह से क्योंकि लगा भारत को कि वो अपनी बल्लेबाजी थोड़ी और मजबूत कर लेंगे, और उसकी आवश्यकता है नहीं। हमारी बल्लेबाजी में गहराई है, आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए, तो आपको और एक्स्ट्रा एक प्रकार का ऑलराउंडर की आवश्यकता थी नहीं। वहां पर आपको एक जेन्युइन एक रिस्ट स्पिनर की आवश्यकता थी, जो कुलदीप यादव के रूप में आपके पास मौजूद। बिल्कुल बिल्कुल। और रितेंद्र, जो सवाल जहन में आता है कि कुलदीप यादव अगर आपके पहली 3 प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, यानी कि टॉप 3 देश के स्पिन गेंदबाजों में अगर आप कुलदीप यादव को नहीं मानते, तो फिर उनकी जगह बेंच पे भी नहीं है। क्योंकि आप नंबर 1 स्पिनर अश्विन है, उसके बाद आपने शाहबाज नदीम को दिया जगह, और उसके बाद फिर वॉशिंगटन सुंदर आ गए। यानी कि टॉप 3 स्पिनर्स की लिस्ट में कुलदीप यादव को टीम मैनेजमेंट नहीं मानती है। फिर ऐसे में क्या सीधा संदेश माना जाए टीम मैनेजमेंट की तरफ से कि वो सेलेक्टर्स को ये कहना चाह रहे हैं कि कुलदीप यादव उनको स्क्वाड में नहीं चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल राजीव, बहुत बड़ी बात है। अगर आप इंडियन विकेट्स पे अपने टॉप क्लास स्पिनर हु कैन रन थ्रू द बैटिंग उसको नहीं खिला रहे हैं, तो क्या कारण है? या तो नेट में बिल्कुल ही अच्छा बॉल नहीं कर रहे हैं, बहुत आगे पीछे बॉलिंग कर रहे हैं,
फॉर्म उनके साथ है ही नहीं है, वो एक कारण हो सकता है। लेकिन आप अगर टेस्ट क्रिकेट टेस्ट स्क्वाड चुनते हैं तो ऐसा ज्यादा होता नहीं है, आप रेयरिंग टू गो होते हैं। कुलदीप यादव ज्यादा क्रिकेट खेले नहीं है, वो तो वेट कर रहे होंगे कि कब उनको 11 में मौका मिलेगा। एंड ही हैज बीन अ टॉप परफॉर्मर, उन्होंने 5-5 विकेट शॉर्टर फॉर्मेट में निकाले हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट का अगर हम अंदाजे की बात करते हैं, उनको ज्यादा है वॉशिंगटन सुंदर से या शाहबाज नदीम से, तो उनको खिलाना बहुत जरूरी था। बट ऑल सेड एंड डन, आज की परफॉर्मेंस कुछ एंटी क्लाइमैक्स हुआ है। अगर हम इंडियन चांसेस की बात करते हैं, पहले तो हम टॉस हार गए, लेकिन टॉस हारना भी कोई एक्सक्यूज नहीं है। आज बॉलिंग दोनों तरफ की गई। अगर हम फील्डिंग की बात करते हैं, कहीं ना कहीं कॉम्प्लेसेंसी दिखी। तो अब नाक किसकी आगे है? इंग्लैंड की। लेकिन मैं इंग्लैंड की बल्लेबाजी पे आऊं और भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन पे बात करूं, एक सवाल और जहन में आता है कि क्या अब भारतीय टीम में आने के लिए आपको बैटिंग एडिशनल रखना ही पड़ेगा? आप प्योर गेंदबाज हैं तो फिर आप टीम में नहीं आ पाएंगे, नंबर एक चीज़। नंबर दो, क्या आपको लगता है कि हवा में स्लो होने की वजह से कुलदीप दिल नहीं जीत पा रहे हैं टीम मैनेजमेंट का? क्योंकि जो कुछ मुझे खबरें पता चली चेन्नई से, उसमें यह था कि ऑफ द पिच थोड़ा धीमे निकल रहा है उनका बॉल, लेकिन जिस तरह की ये पिच थी वहाँ पे विकेट आप परचेज करने जा सकते थे, आप हिट करके विकेट नहीं निकाल सकते। ये बात क्यों नहीं जहन में आई टीम मैनेजमेंट के? राजीव, दो पहलू हैं इस पे। सबसे पहली बात कि मुझे लगता है कि अभी भी आपको है, हाँ वो अलग बात है कि जो बैटिंग कोच है विक्रम राठौर वो मेहनत कर रहे हैं हर एक जो जेन्युइन बॉलर ऊपर भी, जो कि अच्छी बात है। अब रही कुलदीप यादव की बात, कुलदीप यादव एक प्रकार के मिस्ट्री स्पिनर, एक प्रकार के ऐसे रिस्ट स्पिनर हैं जिनकी बॉल गिरने के बाद और ज्यादा उसमें फिज आ जाता है, और ज्यादा पेस आ जाता है। उसके ऊपर से वो इस तरह के बॉलर हैं जिनको पिक करना उतना आसान नहीं होता है। उनके बॉलिंग चलिए सभा से बात करेंगे, रितेंद्र सोढी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अब हम आज के पहले दिन की खेल की बात कर लेते हैं और इंग्लैंड ने जो कुछ प्लान किया था उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का काम किया। चेन्नई टेस्ट मैच के पहले दिन श्रीलंका में जो थ्योरी उन्होंने श्रीलंका के स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ अपनाई थी, उसी थ्योरी में कुछ और एड ऑन करते नजर आए। नतीजा ये कि आर अश्विन, वॉशिंगटन सुंदर और शाहबाज नदीम जैसे स्पिन गेंदबाज टेस्ट मैच के पहले दिन कोई असर नहीं डाल पाए, और जब स्पिन गेंदबाज असर नहीं डाल पाते तो फिर तेज गेंदबाजों पर ज्यादा प्रेशर आ जाता है, खासतौर से अगर आप इंडियन कंडीशंस में गेंदबाजी कर रहे हैं। क्या कुछ हुआ टेस्ट मैच के पहले दिन और इंग्लैंड ने किस तरह से स्वीप शॉट खेल के भारतीय स्पिन गेंदबाजों के सीधे दिमाग पर चोट की, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इंग्लिश बल्लेबाजों के बारे में कहा जाता है कि जब वो दुविधा में होते हैं तब वो स्वीप करते हैं, लेकिन चेन्नई टेस्ट मैच के पहले दिन कम से कम देखने को यही लगा कि बहुत सुविधा के साथ वो स्वीप कर रहे थे। और रितेंद्र, जो कुछ हमने 2 दिन पहले एक एक्सक्लूसिव स्टोरी चलाई थी जहां पे हमने ये दिखाया था कि किस तरह से स्वीप शॉट बहुत इफेक्टिव तरीके से इंग्लिश बल्लेबाज यूज़ करते हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट, और आज जब हमने देखा जिस तरह से काउंटर किया उन्होंने शाहबाज नदीम और वॉशिंगटन सुंदर को, खासतौर से ये दर्शाता है कि कप्तान के पास भी प्लान भी नहीं था, और शायद इस पर्टिकुलर शॉट के खिलाफ कई सालों से भारतीय स्पिनर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, और उसका एक और एग्जांपल हमें देखने को मिला। राजीव, जब भी फॉरेन टीम को पता चलता है उनका इंडिया का दौरा है तो वो 1 साल पहले ही स्वीप मारना शुरू कर देते हैं। उनके पास यही शॉट है, यही जवाब होता है भारतीय स्पिन का। अगर आप उसको टैकल कर लेते हैं, उसको आप नल एंड वॉइड कर देते हैं, तो आप हमेशा बैट्समैन के ऊपर लग सकते हैं। तो आज ऐसा हुआ नहीं। अगर हम स्वीप शॉट की बात करें, रूट ने मेरे ख्याल सारा दिन स्वीप शॉट खेला, लेकिन बॉलिंग अगर हम प्लानिंग की बात करते हैं, नादीम के द्वारा, वॉशिंगटन सुंदर के द्वारा इनएक्सपीरियंस नजर आ रहा था, और इसीलिए कुलदीप यादव का खेलना जरूरी था। एयर में थोड़े स्लो जरूर है, लेकिन स्लो बॉल को स्वीप ज्यादा लगता नहीं है। तो आज जरूर विराट कोहली चिंता में होंगे, क्योंकि कल का 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम 2 विकेट जल्दी लेते हैं सुबह सुबह तो हम वापस इस गेम में आते हैं, लेकिन अगर हम विकेट नहीं ले पाते हैं तो कहीं ना कहीं भारत के लिए थोड़ी मुश्किल भी हो सकती है। सबा, आप विकेट के पीछे सालों खड़े रहे हैं, आप बेहतर तरीके से जज कर पाते हैं। एक्चुअली क्या लेंथ ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से पकड़ रहे हैं इंग्लिश बैट्समैन? क्योंकि जो मैं देख पा रहा था, शाहबाज नदीम को ऑफ स्टंप के बाहर से उन्होंने स्वीप मारे, और जब अश्विन राउंड द विकेट आए तो उन्होंने पैर की बॉल को बड़े अच्छे से स्वीप मारा। अब क्या फील्ड प्लेसमेंट को लेके आपके मन में सवाल उठा, या गेंदबाजों ने सही लाइन पर गेंदबाजी नहीं की? आपको ऐसा लग रहा है जिससे डोमिनेट करने में कामयाब हुए इंग्लिश बैट्समैन? देखिए राजीव, इंग्लैंड बल्लेबाजों के लिए स्वीप शॉट जो है वो उनका गो टू शॉट है, उनका रिलीज शॉट है।
जब भी उनको लगता है कि उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है, वो निरंतर डॉट डिलीवरीज खेल रहे हैं, तो स्वीप शॉट उनको स्कोर को टिक करने में मदद करता है। और ये जो स्वीप शॉट है, ये एक प्रकार का लेंथ शॉट है। अब लेंथ अगर आप पिक कर लेंगे तो आप स्वीप शॉट किसी भी लाइन की बॉल को कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ स्टंप से लेकर ऑफ भी। और इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश बैट्समैन। और इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि अगर आप स्पिनर गेंदबाजी कर रहा है तो उसके लिए सही प्लेसमेंट करना। ये इनके गो टू शॉट या रिलीज शॉट को अगर आप रोक देंगे तो फिर इनके ऊपर दबाव बढ़ेगा, जो कि आज देखने को मिला नहीं। बहुत ये ज्यादा तो आवश्यक है कि आज रात बैट यही तो सवाल है जहन में कि आखिर हम क्यों नहीं रोक पाते हैं ये जो कहते हैं प्रेशर हटाने का एक शॉट है जो इंग्लिश बैट्समैन बहुत ही इफेक्टिव तरीके से यूज करते हैं। क्या एक ऐसी चीज हो सकती थी जो आज भारतीय टीम ने नहीं किया? राजीव, एक बात और ये भी है कि अगर विकेट में उतना पेस नहीं होता है तो फिर उतना ही ज्यादा असरदार हो जाता है स्वीप शॉट खेलना, चाहे वो कन्वेंशनल स्वीप शॉट हो या फिर रिवर्स स्वीप शॉट क्यों ना हो। और उसी का फायदा आज अंग्रेज बल्लेबाजों को मिला। अगर विकेट में गति है और उसके साथ साथ बाउंस है, जो कि हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में देखा, वहां पर स्वीप शॉट खेलना उतना आसान होता नहीं है। इसीलिए ये होमवर्क पहले से करके आना चाहिए था। उस प्रकार की तैयारी जो होनी चाहिए थी हमारे स्पिन गेंदबाजों की, वो देखने को मिली नहीं। और मुझे लगता है कल बहुत जरूरी है कि आप इस एरिया में भारतीय गेंदबाजों को काम करना होगा, तभी विकेट लेने में मदद मिलेगी स्पिनर्स को। रितेंद्र, जसप्रीत बुमराह ने दो बड़े अच्छे स्पेल डाले, दो बड़े क्रूशियल विकेट निकाले। एक तो दिन के आखिर में उन्होंने सिबली को आउट किया और शुरुआत में जिस तरह से लॉरेंस को उन्होंने आउट किया था। पहला टेस्ट मैच अपना इंडिया में खेल रहे थे, कैसे आप देखते हैं उनकी गेंदबाजी को? और दूसरे दिन क्या कुछ रोल आप जसप्रीत बुमराह का देख रहे हैं? जी हाँ राजीव, अगर हमें एक आउटस्टैंडिंग बॉलर आज चुनना हो भारतीय खेमे में तो जसप्रीत बुमराह का नाम सबसे पहले आएगा। बहुत अच्छी बॉलिंग की, मोमेंटम में लग रहे थे और जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में फॉर्म को हासिल किया, कुछ वैसी ही फॉर्म यहाँ पे उन्होंने पाई हुई है। तो कल उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके पास वेरिएशन है, विकेट को अडेप्ट कर सकते हैं। अगर विकेट स्लो है, इनके पास कटर्स हैं, बॉल को हिलाते हैं, लीथल बाउंसर है, तो कल इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और विराट कोहली जानते हैं क्योंकि स्पिनर हमारे इनएक्सपीरियंस हैं, तो बुमराह की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सबा, एक सवाल और जहन में आता है, जिस तरह से बॉल रिवर्स हुआ, मैं देख रहा था अराउंड 30 ओवर के बाद, 30 से 60 ओवर के बीच में बॉल रिवर्स कर रहा था। ये देख रहे होंगे जेम्स एंडरसन, बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर, और जो प्रैक्टिस हमने कल देखी थी क्रॉस सीम गेंदबाजी और पुराने गेंद से लगातार, क्या इंग्लिश फास्ट बॉलर्स ज़्यादा इफेक्टिव आपको लग रहे होंगे यहाँ पे? और किस तरह से आप देख रहे हैं इंग्लैंड के इस स्कोर को, और कहाँ भारतीय टीम रोकना चाहेगी इनको? राजीव, सबसे पहली बात यह है कि अभी 4 दिन बाकी हैं और कई बार ऐसा हुआ है कि अगर आपने बड़ा स्कोर पहली पारी में खड़ा नहीं किया हो, अगर दूसरी टीम ने खड़ा किया है, तब भी भारत वहां से वापसी कर सकता है। हाँ, मैं एक बात से सहमत हूं कि इंग्लिश जो पेस बॉलर्स हैं उनके पास ज्यादा वेरिएशन है। जहां तक हम कटर्स की बात करें, ये जिस तरह का, राजीव, यहाँ पर 2 वेपन्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। एक तो रिवर्स स्विंग जो कि आज बुमराह ने किया, और दूसरा है कटर्स। मुझे लगता है कि इंग्लिश पेस बॉलर जो है ज्यादा अच्छे एक्सपोनेंट है कटर्स डालने में, चाहे वो जेम्स एंडरसन हो, जोफ्रा आर्चर हो या फिर बेन स्टोक्स हो। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा सावधानी के साथ भारतीय बल्लेबाजों को खेलना होगा, क्योंकि विकेट जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा और ज्यादा इसमें कटर्स में मदद मिलेगी, स्पिनर्स को मदद मिलेगी। ध्यानपूर्वक बल्लेबाजी करनी होगी भारत को पहले इनिंग में ज्यादा बड़ी बहुत बनाने के लिए। चलिए सबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो कुछ सबा करीम ने बताया, जो कुछ रितेंद्र ने बताया, कुछ इसी तरह की बात जो रूट ने भी की कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा पिच स्लो एंड लो होती जाएगी और जो पैचेस हैं वो बड़े काम करेंगे गेंदबाजों के लिए। और ऐसे में भारतीय टीम के सामने पहला लक्ष्य यही होगा कि इंग्लैंड को जितनी जल्दी आउट किया जाए उतना इस टेस्ट मैच में वो बने रहेंगे। चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।